किसान साथियों नमस्कार। आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है एग्रीकल्चर बाय यूट्यूब चैनल में। इस समय सरसों में फल फूल तथा फलियां बनने का एकदम अच्छा टाइम है। तो इस समय हमें बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं, जैसे सरसों में माहू कीट जिसे चेपा भी कहते हैं। तो ये रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, हमारी फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इस समय का मौसम अभी रात में ठंड दिन में गर्म, तो इससे वो रोग बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं, जो कीट हैं बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इसकी रोकथाम करके हम अपनी फसल में अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, क्योंकि यह रोग दर वर्ष दर हमेशा देखने को मिलती है हर एक क्षेत्र में, और हर एक विशेष क्षेत्र में यह रोग देखने को मिलती है। किसान भाइयों, यह रोग अक्सर जो है गेहूँ में भी देखा जा रहा है। बहुत सारे किसान भाइयों के गेहूँ में भी ये कीट लग जा रहे हैं और बहुत सारा नुकसान हो जा रहा है। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमें क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है कि हमारी फसल अच्छे से उपज हो सके और अच्छा हम लाभ कमा सके। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल में बेल आइकन का सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल भी कर लें, ताकि आपको सही जानकारी और अच्छी जानकारी मिल पाए। वीडियो में हम सबसे पहले बात कर लेंगे किसान भाइयों कि हम माहू कीट की पहचान कैसे करें। बहुत सारे किसान भाई रहते हैं, पहचान नहीं हो पाती है। तो माहू कीट ऐसे होते हैं जो हमारी ऊपरी डंठल जो रहती है सरसों की, उस पर आप देखेंगे 4 से 5 कीट जो है लगे रहेंगे और आप आसानी से उसे पहचान कर लेंगे। और ऐसा होता है कि ये हमारे जो फसल होती है, फसल का रस चूस के हमारी फसल को एकदम नुकसान कर देते हैं। हमारा बीज नहीं बनने पाता, जिससे हमारी फसल में उपज नहीं मिल पाता है, तो वहीं हमारा पौधा मर जाता है। ये बहुत बड़ा नुकसान है किसानों के लिए। किसानों ने अच्छे से सब कुछ कर लिया रहता है, लास्ट में वही जाके मात खा जाते हैं। तो इस रोग के लिए हमें अब बात आती है किसान भाइयों कि इसमें कीट के लिए कब स्प्रे करना है, कैसे करना है। किसान साथियों, इस फसल में हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना है और खर्च को कम करके अधिक लाभ उठाने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे आसपास के 100 से 150 पौधे ऐसे हों जिसमें मतलब ये कीट लगे हैं या नहीं लगे हैं। और 100 से 150 पौधे में कीट लगे भी हैं तो कितनी मात्रा में लगे। अगर 4 से 5 कीट एक डंठल पे लगे हैं तभी जाके आपको स्प्रे करना है, अन्यथा आपको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि हमें विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं, हमारी फसल में बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। अभी हमें ऐसा भी होता है कि स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर हम स्प्रे करते हैं तो हमारी फसल के साथ बहुत सारे मित्र कीट भी रहते हैं जो स्प्रे करने पर मर जाते हैं, तो हमें तब भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें आसानी से अपनी फसल में पहले पहचान कर लेना है, देख लेना है कि हमारे खेत में उग्र मात्रा में यह रोग लगा है, तभी हमें दवा का स्प्रे करना है। और इस पर भाइयों आपको सतर्क रहना है कि सिस्टमैटिक कीटनाशक का ही प्रयोग करना है, क्योंकि सिस्टमैटिक दवा रहती है, कीटनाशक रहती है, तो हम एक डोज डालें, दूसरा डोज डालते ही हमें आसानी से वो मर जाते हैं। और जो कॉन्टैक्ट कीटनाशक होता है तो इससे ये नहीं मरते हैं। कॉन्टैक्ट कीटनाशक से ये केवल निष्क्रिय हो जाते हैं, फिर बाद में अपना हो जाते हैं, जैसे मरते नहीं हैं। तो हमें इसके नियंत्रण के लिए कौन सी दवा डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, अब बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, इमिडाक्लोप्रिड 20% SC जो होता है उसका 100 ml लेके प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। और हमारा दूसरा दवा है एसिटामिप्रिड 20% SC की 100 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। और आता है हमारा तीसरी दवा फिप्रोनिल 5% SC, इसका भी हम 250 ग्राम मात्रा प्रति लीटर में लेके प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप अच्छे से छिड़काव कर देते हैं और अपनी फसल में अच्छी से देखभाल करते हैं तभी आपको लाभ होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें ढिलवाई की कि नहीं अभी हमें फसल में नहीं, अभी बाद में हमें स्प्रे करना है, तो ये भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपने सारा सब कुछ अच्छे से कर लिया और दवा नहीं छिड़काव किए तो वहीं आप मात खा जाते हैं। नोट किसान भाई, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कीटनाशक के साथ किसी फंगिसाइड किसी और भी चीज़ का स्प्रे करना चाहते हैं, जैसे कोई खाद हुआ, तो उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आसानी से उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें घुलनशील होना चाहिए बस। इसकी मतलब दवा के साथ कोई भी दवा आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो होता है हमारे पास किसान भाइयों कि आपको खेत के चारों तरफ देसी तरीके के हिसाब से राख का छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पौधे पे आप राख डाल देते हैं सारे पौधों पे, तो भाई हमारे फसल में कीट नहीं लगेंगे, आसानी से आप अपनी फसल की देखभाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये था माहू कीट की रोकथाम के लिए वीडियो। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को बाकी किसान भाइयों तक भी शेयर करें ताकि वो भी लाभ उठा सके। तो आज की बस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय बजरंगी।